कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसके पास अपार धन, विशाल सेना और पूरा साम्राज्य था, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आती थी। महल की ऊंची दीवारें भी उसके डर को नहीं छिपा पाती थी। हर रात उसे एक ही चेहरा दिखाई देता था, अपने पिता का। ये कहानी है मगध के राजा अजातशत्रु की, जिसने सत्ता पाने के लिए ऐसा पाप किया कि पूरी जिंदगी उसका बोझ उठाता रहा। लेकिन फिर उसकी मुलाकात बुद्ध से हुई और वहीं से उसका जीवन बदल गया। करीब 2500 वर्ष पहले मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसके राजा थे बिंबिसार, एक न्यायप्रिय और दयालु शासक। उनका पुत्र था अजातशत्रु। वो बुद्धिमान था, वीर था, लेकिन उसके भीतर एक कमजोरी थी, अत्यधिक महत्वाकांक्षा। उसी समय एक भिक्षु देवदत्त, जो बुद्ध का संबंधी भी था, बुद्ध से ईर्ष्या करने लगा। उसने अजातशत्रु के मन में जहर भरना शुरू किया। वो कहता, राजकुमार, कब तक अपने पिता की छाया में रहोगे? सिंहासन तुम्हारा अधिकार है। धीरे धीरे अजातशत्रु का मन बदलने लगा। उसे लगने लगा कि पिता उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। एक दिन उसने सैनिकों के साथ महल को घेर लिया। राजा बिंबिसार ने अपने ही पुत्र को तलवार लिए सामने देखा। उन्होंने केवल इतना कहा, यदि तुम्हें राज्य चाहिए तो मैं बिना युद्ध के तुम्हें दे देता हूं। अजातशत्रु राजा बन गया, लेकिन उसके मन की आग शांत नहीं हुई। कुछ समय बाद बिंबिसार की मृत्यु हो गई। सिंहासन तो मिल गया, लेकिन शांति चली गई। हर रात अजातशत्रु डरकर उठ बैठता। उसे लगता जैसे उसके पिता उसे देख रहे हों। महल में संगीत बजता, नृत्य होता, उत्सव होते, फिर भी उसके भीतर सन्नाटा था। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो मेरे मन को शांति दे सके? उत्तर मिला, भगवान बुद्ध। अगली सुबह अजातशत्रु कुछ सैनिकों के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। राजा उनके सामने पहुंचा, कुछ देर तक मौन रहा, फिर बोला, भगवन, मैंने ऐसा पाप किया है जिसे मैं भूल नहीं पा रहा। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें अपने कर्म पर पछतावा है? राजा की आंखों से आंसू बह निकले। हां, हर पल। बुद्ध बोले, जिसे अपनी गलती का बोध हो जाता है, उसके भीतर परिवर्तन का द्वार खुल जाता है। राजा ने पूछा, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी मुक्ति संभव है? बुद्ध मुस्कुराए, यदि सूखी धरती पर वर्षा हो सकती है, तो कठोर हृदय में करुणा भी जन्म ले सकती है। बुद्ध ने आगे कहा, बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, लेकिन आज का एक अच्छा कर्म आने वाले हजारों बुरे परिणामों को बदल सकता है। अपने अपराध को छिपाओ मत, उसे स्वीकार करो और ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हें तुम्हारे पाप से नहीं, तुम्हारे परिवर्तन से याद करें। ये शब्द सुनकर अजातशत्रु फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पहली बार अपने अपराध को पूरी तरह स्वीकार किया। उस दिन के बाद उसने अनेक अच्छे कार्य शुरू किए, गरीबों की सहायता की, अस्पताल बनवाए, धर्म और शिक्षा का संरक्षण किया, बौद्ध संघ की भी सहायता की। हालांकि वो अपने पुराने कर्मों को मिटा नहीं सका, लेकिन उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। निष्कर्ष, दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन सच्चा महान वही है जो अपनी गलती स्वीकार करे, उससे सीख ले और अपने कर्मों से नया भविष्य बनाए। याद रखिए, पाप से बड़ा पश्चाताप होता है और पश्चाताप से बड़ा परिवर्तन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप बुद्ध की किस ऐतिहासिक कथा पर वीडियो देखना चाहेंगे।